This is Shubham, founder of this Career Catalyst platform. Firstly, I would like to introduce about this platform. What is this platform? Because इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं कि करियर कैटलिस्ट क्या है, करियर कैटलिस्ट किस टाइप का प्लेटफॉर्म है. स्टूडेंट्स के भी डाउट्स हैं, कुछ फैकल्टीज़ के भी डाउट्स हैं, या जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके भी डाउट्स हैं. तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आई होप कि आपको इसके बाद सारी क्लैरिटी आ जाएगी और ये प्लेटफॉर्म क्या है, हम कैसे काम करते हैं और हमारा विज़न क्या है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, करियर कैटलिस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो हमारे नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं कॉम्पिटिटिव मटेरियल्स का और वो प्रिपरेशन में उनको गाइडेंस लगता है, लाइक जेईई मेंस, नीट एंड और भी कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं. तो उस एग्ज़ाम्स में उनको जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो भी रिक्वायर्ड वो गाइडेंस जो होता है, वो हम प्रोवाइड कराने का उनको पूरा मेक श्योर करते हैं. और कुछ लोग पूछते हैं कि इसका विज़न क्या था आपका, ये थॉट आया कैसे और ये चीज़ स्टार्ट कैसे करी आपने. तो इसका विज़न यही है कि का बेसिक विज़न यही है कि जब मैं अपने टाइम पर प्रिपरेशन फेज़ में था तो मैंने जो चीज़ फेस करी अपने टाइम पे कि लैक ऑफ मटेरियल, मतलब फ्री मटेरियल कह सकते हैं, बिकॉज इतना अफोर्डेबल नहीं था उस चीज़ को अफोर्ड करना कि हम 1,00,000-1,50,000 के मटेरियल को अफोर्ड कर सकें. तो वो चीज़ एक मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी और प्रॉपर गाइडेंस, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो हम प्रोवाइड वो चीज़ अब मेरे को उस टाइम पे नहीं मिली थी. और मेरे साथ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है. मैं एक सिंगल अकेला नहीं हूँ. आई एम नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ कि मेरे को ही इस टाइप का प्रॉब्लम हुआ. उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रॉब्लम मुझे है, लेकिन जब मैं अभी इस स्टेज पर हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम एक जनरल प्रॉब्लम है. और जितना मैंने अभी बाकी लोगों से कंसल्ट किया, अपनी टीम से कंसल्ट किया, सीनियर से कंसल्ट किया, टीचर से कंसल्ट किया, तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कि उनके पास मटेरियल नहीं है. मटेरियल इन द सेंस कि प्रॉपर गाइडेंस में नहीं. मटेरियल इज़ नॉट अबाउट ऑल द बुक्स एंड नोट्स, पीडीएफ्स. इसको मटेरियल ऐसा नहीं बोलेंगे. मटेरियल इन द सेंस मतलब प्रॉपर पैकेज एक टाइप का, कि आपको एक गाइडेंस भी चाहिए रहेगा, एक आपको ये चाहिए कि आपकी स्किल ब्रशअप होनी चाहिए, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए. क्योंकि जब हम किसी भी एक होता है ना कि जब हम किसी भी टॉपिक पे एक अगर डीप डाइव लगा रहे हैं तो उस टॉपिक पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. अगर उस टाइम पे वो टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो फिर वो डाउट ही रह जाता है एक टाइम पे, और फिर वो कहीं ना कहीं आगे जाके पिंग करता है उस चीज़ को, कि क्योंकि दीज ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. अगर आप जेईई का एग्जांपल लेते हो या नीट का एग्जांपल लेते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी रहती हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ से कनेक्ट करके उसको जोड़ करके बना देते हैं उसका क्वेश्चन. तो ये प्रॉब्लम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को आती है कि उनको एट रैंडम डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं. बेसिक की ही बात कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कोचिंग सिस्टम आप सबको पता है, रियलिटी बताने की इतनी ज़रूरत है नहीं मुझे. और रूरल एरियाज़ का कोचिंग सिस्टम, रूरल एरियाज़ इन द सेंस नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक विलेजेस, जो स्मॉल सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, उनका कोचिंग सिस्टम ऐसा है कि बस चल रहा है, काम चल रहा है. टीचर्स को भी लगता है कि चल रहा है, बच्चों को भी लगता है कि बस चल रहा है, तो बस चल रहा है. ये है रियलिटी. तो ये इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट एक रियलिटी है कि हाँ, तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है. ऐसा नहीं है कि बच्चे टैलेंटेड नहीं हैं, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं. और इवन रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं, जो मतलब इतना ज़्यादा खुले माहौल में नहीं है, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम है. लाइक अगर हम बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करें, दिल्ली, बॉम्बे या कोलकाता वगैरह की बात करें, या पुणे, हैदराबाद की बात करें, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के पास क्या डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं. फैसिलिटीज़ भी हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं. एंड डिस्ट्रैक्शंस के साथ में पढ़ाई को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत दिक्कत आता है. तो जो हमारा स्मॉल टाउन्स का स्टूडेंट होता है उसके पास डिस्ट्रैक्शन कम है. अब डिस्ट्रैक्शन अगर कम है तो उसके पास टाइम बहुत है.
टाइम बहुत इन द सेंस कि उसके पास पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर वो एफिशिएंट वे में उसको यूज़ करे तब। तो अगर हम उस चीज़ को एफिशिएंट वे में लगा दें, अगर एक प्रॉपर गाइडेंस दे दें, एक प्रॉपर पाथ अगर हम उसको प्रोवाइड करा दें कि आपको इस तरीके से गो थ्रू करना है इस चीज़ पे, और आप प्रॉपर पाथ आपका ये रहेगा, आप इस चीज़ में आपका स्किल है, अगर आपका क्या कहेंगे उसको, कि अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो आप उस चीज़ में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स का होता है हाई स्कूल या 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या होता है कि मैथमेटिक्स की हवा चल रही है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैथमेटिक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सुन लिया कहीं से शर्मा जी के बेटे ने मैथमेटिक्स लिया है, हम भी अपने बेटे को मैथमेटिक्स ही दिलाएंगे। उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, उसका इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, उसको डॉक्टर बनना है, उसका इंटरेस्ट भी है, उसके बायोलॉजी में अच्छे नंबर हैं, सब कुछ है उसका, लेकिन नहीं, हमको मैथमेटिक्स दिलाना है क्योंकि उसका क्रेज़ चल रहा है, उसकी हवा चल रही है बस। तो कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स का भी रहता है थोड़ा कंसर्न, और ड्यू टू अनअवेयरनेस कि हाँ मतलब कि अवेयरनेस नहीं होती है, पेरेंट्स को भी अवेयर नहीं होते हैं उस चीज़ को लेकर के, तो उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ मतलब जो चीज़ अभी करंट में चल रही है तो अच्छी ही होगी। तो ये चीज़ें हैं, तो ये जो चीज़ें मिक्सअप हैं इसको एक प्रॉपर वे में, जो हमारे पास एक तरीके का जाल बन जाता है कि 12th के बाद क्या होता है कि इस लाइन पे जाएं, इस लाइन पे जाएं, क्योंकि मल्टीपल लाइंस आर देयर। हाँ, तो क्या सही रहेगा, क्या आपका प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, नॉट इवन अबाउट टॉकिंग अबाउट जेई एंड नीट कि जेई और नीट के लिए ही हम ओरिएंटेड हैं। जेई और नीट आर द ऑप्शंस कि हाँ आप 12th के बाद ऑप्शंस हैं, और हाँ नो डाउट कि आजकल उसकी हवा ज़्यादा चल रही है तो उस वजह से बहुत बच्चों का मन भी उसमें ही जाता है। लेकिन हाँ ये भी है कि बहुत सारे ऑप्शंस है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो इस वजह से रह जाते हैं। कुछ के मन में ये रहता है कि भाई बीटेक में तो बहुत पैसा लगता है, MBBS में बहुत पैसा लगता है, और एम्स वगैरह में भी तो बहुत करोड़ों का खर्चा आता होगा, या लाइक बीटेक तो भाई 8 से 10 लाख रुपए की होती है, हमारे पापा करा नहीं पाएंगे, यहीं से BSc देख लेते हैं यार, वो ज़्यादा सही रहेगा, घर का खर्च भी निकल आएगा, स्कॉलरशिप भी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें रहती, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, और रियलिटी हमें पता चलती है बाद में। रियलिटी जब बाद में पता चलती है तो वो गिल्ट होता है। तो एक चीज़ ज़रूर मेरी याद रखना कि कभी गिल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने का। कोई चीज़ कर रहे हो पूरे पैशन के साथ करो, पूरे अपने पोटेंशियल के साथ करो, लेकिन उस चीज़ को करने के बाद गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ काश मैंने नहीं किया होता ऐसा, या काश मैंने सोच लिया होता या और एक्सप्लोर कर लिया होता। तो यही होता है कि अब गिल्ट अगर है किसी चीज़ का तो फिर गिल्ट रह जाता है, लेकिन चीज़ें तो सही नहीं हो सकती ना। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स इस प्रॉपर लाइन में जाएं कि उनको एक प्रॉपर पाथ मिले हर चीज़ का, उनको पूरी क्लैरिटी हो अपने विज़न को लेकर के। मैं अभी कुछ सिटीज़ में गया था कि सेशन करने के लिए, सिटीज़ कुछ मतलब अपने होम टाउन भी में हूँ और कुछ बाहर की सिटीज़ में भी गया था सेशन के लिए। तो वहाँ मैंने देखा कि स्टूडेंट्स दे डोंट नो इवन अबाउट जेई एंड नीट, कि जेई क्या होता है, नीट क्या होता है। और एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो उसको ये नहीं पता था कि बीटेक प्राइवेट भी होता है, या बीटेक में खर्चा कितना आता है, या बीटेक के कॉलेजेस क्या होते हैं। बस उसने कहीं से सुन लिया था कि बीटेक एक ग्रेजुएशन है और BA BSc थोड़ा कम अच्छा ग्रेजुएशन है, तो BA BSc को उसने ऐसे नेगलेक्ट कर दिया था बिल्कुल। और बीटेक बहुत अच्छा एक ग्रेजुएशन माना जाता है हाई-फाई इंडस्ट्री में, तो उसने ऐसा सुन लिया था कहीं ना कहीं से। तो ये मतलब ये सिचुएशन है कुछ एरियाज़ की। तो हम उस चीज़ से ओवरकम करना चाहते हैं जो हमारे स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारे एरियाज़ हैं, या अगर हम ग्लोबली बात करें तो हमारी कंट्री में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारे देखने का नज़रिया अलग है। फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका कोई चीज़ कर रहा है तो हमको वो चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ वो कर रहा है, वहाँ प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन हम अपना नहीं देखेंगे या अपनी चीज़ को डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि हाँ वहाँ चीज़ अच्छी हो रही है, ज़रूर अच्छा होगा, भले ही उन्होंने कितना ही हमारे ही देख करके सब कुछ कर लिया। और नो डाउट इसमें कोई गलत बात नहीं है कहने में कि हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारी जितनी भी धर्म ग्रंथ हैं या जो भी आप कहें पुरानी किताबें, हर चीज़
उसमें पहले से मैंशनड है, बस हमने उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी, उन लोगों ने वैल्यू करी उस चीज़ की, वो लोग निकाल के ले गए उस चीज़ को, वहाँ उन्होंने रिसर्च करी। रिसर्च करने की उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले से ही इतना ज़्यादा डिस्क्राइब्ड उस चीज़ में है वो चीज़, तो उन्होंने पहले से ही उसको पूरा बस ट्रांसलेट ही करना था। आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा उन्होंने भी रिसर्च उस चीज़ में किया, जस्ट दे हैव ट्रांसलेटेड ऑन द थिंग्स, संस्कृत से उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया और उन्होंने अपने लॉ पास कर दिए। ये चीज़ है, तो हमें अपनी चीज़ की आई थिंक वैल्यू करनी चाहिए। ये तो मान लो एक अलग टॉपिक हो जाएगा डिस्कस करने का, वो कभी और हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब में, लेकिन अभी मेरा मेन विज़न जो है वो यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर्स हैं, और मैं फैकल्टीज़ के लिए भी बोलना चाहूँगा कि जो हमसे जुड़ना चाहते हैं एज अ फैकल्टी, हमारी सीनियर्स हैं, रिस्पेक्टेड सीनियर्स जो भी हैं हमारे, और जो हमारे बैचमेट्स हैं, तो अगर वो इस चीज़ से जुड़ेंगे तो नो डाउट कुछ लोगों का रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए मैं एक ये चीज़ आई थिंक थोड़ा हार्श कर सकती है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप अपने दिन के 24 घंटे यूटिलाइज़ कीजिए, पूरे दिन में 24 घंटे जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं आप पूरा कीजिए उसको, और शाम को एक बार मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए अपने से कि आज मैंने अपने पूरे 24 घंटे यूटिलाइज़ करे, पूरे मैंने अपने दिन के 24 घंटे यूटिलाइज़ करें। अगर आप अपने आँख से आँख मिला पा रहे हो सामने खड़े होकर के बिल्कुल कि हाँ मैंने पूरे 24 घंटे यूटिलाइज़ करे हैं, कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, देन यू आर परफेक्ट। और आई नो कि हाँ ऐसा होता तो नहीं जनरल केस में, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को टाइम वेस्ट तो करते ही हैं थोड़ा बहुत अपना, तो क्यों ना इस चीज़ को यहाँ इन्वेस्ट किया जाए। हाँ बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हाँ आपके पास जनरली टाइम नहीं है, वो चीज़ को कंसिडर करते हैं, तो ये एक मेजर कंसर्न था कि हाँ कुछ लोगों का ऐसा कहना रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो जस्ट ऐसा नहीं है कि मतलब हमसे जुड़ने के लिए ही मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हमसे जुड़ो तभी ऐसा कुछ है, नहीं, जस्ट एक जनरल बात थी। तो फैकल्टीज़ का ऐसा है कि आप अगर जुड़ेंगे इस प्लेटफॉर्म से तो आपको ये रहेगा कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको उस चीज़ के लिए, और आप खोल सकोगे उस चीज़ को। जैसे कुछ लोगों का होता है कि पब्लिक स्पीकिंग, हमारे बहुत सारे डोमेन्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक ट्यूटर ही ढूंढ रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग भी है, टेक्निकल सपोर्ट है हमारे पास, तो आप अपनी स्किल में इजाफा करोगे उस चीज़ का लेकर के, और बहुत सी चीज़ें आप सीखोगे, आप कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। और हमारा ही मोटो ही यही है कि बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं कि हम एक PhD लेवल का टीचर ढूंढ रहे हैं कि हमको एक PhD लेवल का टीचर चाहिए जिसको सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो, और मतलब कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में बहुत डीप नॉलेज हो, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का ही इनिशिएटिव है ये। जस्ट मेरा एक विज़न है उस चीज़ को लेकर के, तो अगर आप इससे जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उस चीज़ को लेकर के। यू ऑल आर वार्मली वेलकम्ड इन दिस इनिशिएटिव। और हम अभी करेंटली इसमें काम कर रहे हैं, हमारी टीम भी लगी हुई है इसमें काम में पूरी तरीके से। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू टू ऑल कि आप अभी इससे मतलब कि जुड़ रहे हैं और बिल्कुल इस चीज़ को शेयर कीजिए। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप इससे जुड़िए, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हाँ कुछ बच्चों का रहता है कि हम डाउट्स कैसे पूछेंगे, तो आप जस्ट हमारे यहाँ वेबसाइट पे आप गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा गूगल फॉर्म दिया हुआ है, स्टूडेंट फॉर्म है और फैकल्टी फॉर्म है, दोनों है। तो स्टूडेंट कॉर्नर में जा करके आप उसको फिल कर सकते हो। स्टूडेंट कॉर्नर में आप अपना फॉर्म फिल करोगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और देन आप अपने डाउट पूछ सकते हो। पर्सनली भी पूछ सकते हो अगर आपको कुछ बच्चे हेजिटेट करते हैं कि हाँ मतलब वो क्या कहेंगे, ऐसा क्या कहेंगे, कुछ ऐसा होता है, मतलब सबका अपना अपना होता है पर्सनल। तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। तो ये मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो टाइप का था कि जिससे आपको एक विज़न क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे पूछते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअल विज़न, कि आप इस चीज़ में क्या चाहते हो या ये हमारी किस तरह हेल्प करेगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे मेरे से पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।